हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनकी व्हील्स इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1079 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 92.2। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 6.75%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 4.74%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो तो 0.71। तो कंपनी के ऊपर दोस्तों डेट यहाँ पर हल्का सा बना हुआ है, पर बहुत ज़्यादा हैवी डेट भी नहीं है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 75%, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों 25%, जो कि एक अच्छी पब्लिक होल्डिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों बात करें बॉश की, उसकी पीई रेशियो 49.49, संवर्धन मदरसन दोस्तों उसकी पीई रेशियो 48.82, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों उसकी पीई रेशियो 79.96। वहीं बात करें एनकी व्हील्स इंडिया लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 92.24। तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों इस समय ज़्यादा चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 123.08 से बढ़कर 129.76 यहाँ पर हो गई है। जिसका साथ साथ दोस्तों मतलब ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज जरूर हुई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, और देखते हैं कंपनी का आज का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट रहा है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों 206.76 करोड़ की यहाँ पर सेल्स की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 200.25 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर टी ग्रोथ यहाँ पर आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों 5.95 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिर के दोस्तों 2.11 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट इस क्वार्टर में हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर डी ग्रोथ आई है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोस्तों कंपनी का यहाँ पर अच्छा नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कि कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर कैसी रही है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों 148.72 करोड़ का यहाँ पर सेल्स करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 200.25 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी का 14.12 करोड़ का यहाँ पर लॉस था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर 2.11 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर डी ग्रोथ है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों एक एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता दोस्तों फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी यहाँ पर ग्रोथ दिखाती और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर कंपनी ग्रोथ दिखाती। पर फिर भी कंपनी का एक नेगेटिव रिजल्ट इसलिए नहीं है कि कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर आगे खड़े दिखाई देती है, तो इसलिए हम कंपनी के रिजल्ट को एक एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी का दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, और दिसंबर 2022 के बाद भी ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव चल रही है, जो कि कंपनी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 74.97%, जो कि लास्ट क्वार्टर में 74.97% थी, और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कम नहीं किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग भी दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 25.02% यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि किसी भी तरह से प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम नहीं हुई, कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं बढ़ी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक नॉर्मल बात जरूर यहाँ पर कह सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के यहाँ पर एवरेज हैं। अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो सभी टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, और पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का यहाँ पर एवरेज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर भी डी ग्रोथ है, पर वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स
सेल्स में भी ग्रोथ है और वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का इस समय पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में 74.97% बनी हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 का रिजल्ट एनकी व्हील्स इंडिया लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।